नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आइए चलते हैं आज के अपने इस पहले क्लास में एमटीएस के इंग्लिश में। एमटीएस जो इंग्लिश क्लास आपका 25 क्वेश्चन लेकर के लिए आए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए, ऐसे प्रश्न तोड़ करके खोज करके जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सके, है ना। बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा, बहुत ही मजेदार सेशन होगा। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, ये वाला क्लास जो होता है उसका नाम ही ऑपरेशन क्लास है, तो हम लोग हर क्वेश्चन का ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो बिना चलते हैं भैया, तो फिर क्या कहते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से क्लास को बहुत ही मजेदार तरीके से। आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते, पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और पहले क्वेश्चन से पूछेंगे भैया तुम क्या कह रहे हो। चलिए, तो क्या कह रहे हो में हम यहां पर देखेंगे, कह रहे सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, सबसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको खोजना है, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड जो सबसे ज्यादा करेक्ट है। भैया यहां पर देखेंगे, पहले में इनएबिलिटी दिया गया है, फिर उसके बाद एबिलिटी INABILITY, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर आगे देखेंगे और भी INN है। यहां पर भाई इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता होता है, इनएबिलिटी दिया गया है, गलत है। हमने कहा इनएबिलिटी हमको पढ़ना है, तो यहां पर INABILITY, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई। यहां पर क्या हो जाएगा, INABILITY। इनएबिलिटी मतलब क्या होता है, अयोग्यता होता है। क्या होता है, अयोग्यता होता है, और यही इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पर जो खाली जगह दिया गया है ना, उसको भरने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, उपयुक्त ऑप्शन को चूज करना है। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़िए, पूरे सेंटेंस में किसकी जरूरत है उसको तलाशिए, खोजिए, कौन सा ऐसा वर्ड हो सकता है, कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है जो सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है ना। चलिए तो देखते हैं, इट्स टू लेट। देखिएगा, इट्स टू लेट यहां पर कह रहा है नेवर, इट्स टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। देखिएगा कहीं पर भी जब क्या आता है, एडवर्ब टू आता है। क्या आता है, एडवर्ब टू आता है, और साथ ही साथ उसके पास क्या एक यहां पर देखिएगा एडवर्ब टू है, और ये आपका क्या है, एडवर्ब टू, और प्लस क्या है, इंफिनिटिव टू है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहां पर कहीं पॉसिबिलिटी बनती है तो यहां पर क्या हो जाता है, और इट इज भी लगा है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, वहां पर नो तो लगता नहीं है, यहां पर हमेशा क्या लगता है, नेवर लगता है। क्या लगता है, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेवर। चलिए क्या हो जाएगा भैया, नेवर हो जाएगा, नेवर इज द करेक्ट आंसर। कहीं पर भी एडवर्ब प्लस इंफिनिटिव आया हो, इंफिनिटिव टू मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वी फर्स्ट, टू स्टार्ट, आप देख पा रहे हैं ना, तो इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं, है ना। तो ऐसी फॉर्मेशन जब बनती है तो वहां पर नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहां पर जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको क्या करना है, अंडरलाइन सेगमेंट यहां पर तो दिया नहीं गया, मैं अंडरलाइन करके आपको बता देता हूं। यहां से लेकर के यहां तक का ये सेगमेंट है, अंडरलाइन तक का, हैश तक का है, ठीक है। चलिए तो ये है, इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, यदि आपको मतलब सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूट्स, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है, नो। अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ती है, मतलब कौन सा सही हो सकता है उस ऑप्शन को चूज करना है। अगर सब सही ही लग रहा है, आपको नहीं सही वाला कहीं गलत नहीं नजर आ रहा है, तो आप डी ऑप्शन यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आप चुन सकते हैं, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आती हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। ए बेटर प्लान इज टू गोइंग एंड हैज ए लैविश डिनर एट ए फाइन रेस्टोरेंट। भाई गलत तो हमको लग गया, एक एक वर्ड से पूछो। अच्छा चलो ठीक है, यहां ए बेटर प्लान भैया ठीक है, ठीक है, यहां पर ये सिंगुलर है तो यहां पर भी भाई इस साहब आए हैं, ठीक है भैया, ये भी सही है। लेकिन हम यहां जब टू चल रहे हैं, अभी हमने बताया, अभी आपको बताया था इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है भैया, इन्फिनिटिव मतलब होता है क्या है, इन्फिनिटिव मतलब होता है टू प्लस वी फर्स्ट होता है। तो यहां पर टू प्लस वी फर्स्ट कहां है, यहां पर टू प्लस तो आईएनजी दे दिया, तो टू प्लस वी फर्स्ट होना चाहिए, अर्थात यहां पर
पर क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए। टू के बाद क्या आना चाहिए, गो होना चाहिए। एंड बढ़े आगे यहां पर, तो एंड यहां पर देखिएगा लैविश डिनर, खाने पीने अनुभव करने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, ना कि हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, टू गो एंड हैव होना चाहिए। इज टू गो एंड हैव होना चाहिए, वाश टू गो नहीं, इज टू, यहां पर क्या हो जाएगा, इज टू गो। यहां एक मिनट, ये भी गलत, गॉन यहां पर दे दिए, गलत हो जाएगा। इज टू गो एंड हैव, ये वाला ऑप्शन सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, इज टू गो एंड हैव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होना चाहिए, और खाने पीने अनुभव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, ना कि हैज का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। कह रहा है ऐसे यानी कि सेंटेंस दिया गया है, हमको वन वर्ड की जगह ले जैसा चूज करना है एक वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, जहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है। चलिए, ए पर्सन हु बिलीव्स इन और tries to bring about a state of lawlessness, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है या फिर कोशिश करता है लाने के लिए about a state of lawlessness, मतलब बिल्कुल बिना नियम वाला, मतलब हर चीज लाने वाला, बिना नियम वाला चीज, lawlessness लाना चाहता है किसी भी राज्य में, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अराजकता फैलाना चाहता है, यानी कि यहां पर कोई नियम वम ना चले, सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलती रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, गैजेट कहते हैं, गलत हो जाएगा। डिलॉक कहते हैं, गलत हो जाएगा। एनार्किस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, अराजकता फैलाने वाला, यानी कि अराजकता जो लाए उसको हम क्या कहते हैं, एनार्किस्ट कहते हैं। चलिए, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 का सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। मजा आएगा क्लास में, बस बने रहिए, एकदम बने रहिए, मजा आने वाला है आज के क्लास में, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिस स्पेल्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर हमको मिस स्पेल्ड चूज करना। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, डराने वाला काम कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है क्या, यहां पर हमको मिस स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। कौन कौन से हो सकते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है ना, दिमाग लगाया किसने, आपको दिमाग खर्चा करना है। ए बैलून, बैलून की स्पेलिंग भाई साहब ये होती है, कब से ऐसा होने लगा है, यहां पर तो बैलून की स्पेलिंग BALLON होता है। क्या होता है, बैलून की स्पेलिंग क्या होती है, ए बी, क्या हो जाएगा भैया यहां पर, बस जल्दी बताओ, BALLONO होता है। ए की स्पेलिंग तो ये गलत हो गई। लीव की स्पेलिंग यहां पर भाई साहब गलत दे दिए हैं। चलिए तो ये आपका अच्छा देख लीजिए, बैलून की स्पेलिंग किसमें किसमें सही है, दो में सही है। चलो दो ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बी और सी को तो कह दो तुम जाओ बाहर में, तुमसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, लीप भी हो सकता है, लिप भी हो सकता है। चलिए अब लेकिन बैलून लिप थोड़ी ना करेगा, बैलून को लीप किया जाता है, तो लिप वाला ऐसे ही गलत हो गया, तो यहां पर लीप हो गया। द अर्थ विद ए चार्ज की स्पेलिंग गलत दिया है भाई, CHARGE होता है, ना कि जी खाली होता है। इसकी स्पेलिंग गलत थी, इसकी स्पेलिंग गलत थी, इसकी स्पेलिंग गलत थी, और यहां पर सबके सही कौन सा नजर आ रहा है, ए बैलून में लीव द अर्थ विद ए चार्ज, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यहां पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है उस पार्ट को आपको चूज करना है जिसमें एरर दिया गया है। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, यदि आपको कोई एरर पता ना चले, कह रहा मार्क नो एरर, तो आप कर दीजिए भैया नो एरर। फिलहाल ये भी सही है, हमें हमेशा दिमाग में गलत को लेकर के ही नहीं चलना चाहिए, एज योर आंसर, अपने आंसर के रूप में। चलिए भैया यहां पर अगर गलत होगा तो गलत लगाया जाएगा, नहीं होगा तो गलत नहीं लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट कन्वर्सेशन ग्रुप्स। एक मिनट भैया, देखो सब्जेक्ट दो हो जा रहे हैं ना, पब्लिक एजेंसीज एक सब्जेक्ट, दूसरा एंड लगा करके दो, ये यहां पर आपका हो गया, दो दो सब्जेक्ट ला रहे हो ना, दो दो सब्जेक्ट ला रहे हो, तो आगे चलो और यही देखो गलती मिल गई। क्या ऐसे पढ़ना चाहिए, पढ़ते पढ़ते पता लगा लो, है ना। इज जब दो दो सब्जेक्ट हैं तो दो सब्जेक्ट जब बन गए तो एक सब्जेक्ट होगा तब तो सिंगुलर है, और जब दो हो गए तो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल थोड़ी ना होगा, वो वर्ब सिंगुलर थोड़ी ना लगेगा। यहां पर क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए। गलती तो चोर तो पकड़ा गया, क्या हो जाएगा, अभी और देख लेते हैं पहले। आर ऑलरेडी वर्किंग
टू प्रोमोट कन्वर्सेशन। चलिए बाकी और तो सही है, तो हमको गलती मिल गई भैया। कहां पर गलती मिल गई? छठवें वाले में। छठवें वाले में कहां पर मिल गई? ग्रुप्स इज, ग्रुप्स लगाए हो भाई, तो ग्रुप्स जब है तो कैसे भैया इज लगेगा? यहां पर तो आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और किसी में हमको गलती तो बिल्कुल नहीं नजर आई, इसलिए डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? 6 का डी सही हो जाएगा। मजा आया ना? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आर यहां पर क्या? आर विल कम ऑन द प्लेस ऑफ इज। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना? चलो भैया, कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम क्रोकोडाइल टीयर्स। ओहो, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया। चलो, जिसके घर में सासू अम्मा लोग होती है ना, सासू अम्मा पतोहू, ऐसे जब होता पतोहू, जब क्या करती है, सासू अम्मा मर जाती हैं तो क्या करती है? क्रोकोडाइल टीयर्स। फिलहाल सभी सासू अम्मा के मरने पर हर पतोहू नहीं बहाती है क्रोकोडाइल टीयर्स, लेकिन ऐसा अक्सर हो जाता है कि सासू अम्मा के मरने पर क्या होता? पतोहू क्रोकोडाइल टीयर्स बहाती है। मतलब क्या? दिखावे के आंसू। फिलहाल बुरा मत मानिएगा, ऐसे बहुत लोग के घर पे होता है ना? क्रोकोडाइल टीयर्स। अरे जब अम्मा मरती है ना, सासू अम्मा, तो उनकी पूरी कहानी सुनाती है पतो। अरे हमारा अम्मा तो हमका छोड़ के चली गई, वह हमका के बचाई, आहा, ऐसे गोएंगी रोएंगी, और मतलब रो रो करके पूरी कहानी बताती है अम्मा की, है ना? चलो, तो क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या होता है भैया? घड़ियाली आंसू या दिखावे के आंसू। क्या होता है? या झूठ के आंसू, यानी कि दिखावे के आंसू। दिखावे के आंसू हो जाएगा। तो दिखावे के आंसू मतलब क्या होता है? फॉल्स टीयर्स। एकदम पहला ऑप्शन लगा लेना, होपलेस सिचुएशन नहीं होगा, टोटली डिफरेंट नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? फॉल्स टीयर्स हो जाएगा, है ना? मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा फिल इन द ब्लैंक कहां पर है भैया? यहां देखो, यहां है, और हमको सेलेक्ट करना, सबसे उपयुक्त ऑप्शन चुनना है फिल करने के लिए ब्लैंक को। चलिए, खाली जगह को। हाँ, 8 नंबर में कह रहे द सडन डेथ ऑफ और अंकल। अचानक से हमारे चाचा जी की क्या हो गई? डेथ हो गई। कह रहा है क्या? वाज फॉर के बाद कह रहा है वाज फॉर ऑल ऑफ अस। ये फॉर यहां होना चाहिए, गलत जगह पर आया है। फॉर ऑल ऑफ अस यहां होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। चलिए, अब सही है। वाज फॉर ऑल ऑफ अस, यहां वहां पीछे होना चाहिए था, फॉर पहले कर दिया गया था। अच्छा बताओ, चाचा जी के मरने पर यह सज्जनता वाली बात होगी, डिसेसिव बात होगी, फ्रेगाइल बात होगी, दुख की बात होगी। ट्रेजिक मतलब दुखांत वाली बात, दुख की बात है भाई। हमारे चाचा जी हमको छोड़कर चले गए अचानक से, तो क्या हुआ? चाचा जी की अचानक जो मतलब मौत हो गई, वो हम सबके लिए क्या है? दुख की बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रेजिक हो जाएगा ना। इसलिए हम कहते हैं भैया, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो फिल वाले में, और एक बार ऑप्शन पूरा पढ़ लो, और सबकी मीनिंग निकाल लो खटाखट, और एकदम सही बैठा लोगे। क्या हो जाएगा? ट्रेजिक फॉर ऑल ऑफ अस हो जाएगा। समझ में आया ना? बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर। चलो, फिर से एरर बताना है। कह रहा वह पार्ट बताओ जो सबसे मतलब क्या है? गलत हो गया है भैया। कौन सा पार्ट गलत है? आइए देखते हैं यहां पर कौन सा पार्ट गलत है किसमें। कह रहा पार्ट गलत है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर। फिर से वही कहानी, यदि आपको गलत ना मिले तो नो एरर वाला ऑप्शन चिपका लेना, है ना? चलिए, आई वाज एट ए पार्टी। अरे ये कैसे हो सकता है भैया? आई वाज एट ए पार्टी। चलो और देखते हैं। आई वाज एट ए पार्टी, आई वॉज एट ए पार्टी विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ये एक मिनट, एक चोर यहां और नजर आ रहा है, चलो देखते हैं। आई वॉज एट ए पार्टी विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई। ओहो, चोर तो पकड़ा गया। आई वॉज एट ए पार्टी विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए। हाई देखो, सम ऑफ नहीं होता, ओ डबल एफ, मतलब किसी दोस्त के साथ नहीं थे, कुछ दोस्तों के साथ थे। ओ एफ लगा लो। क्या कर लोगे? ओ एफ लगा लोगे। कौन सा पार्ट गलत है? विद सम ऑफ, बी वाला। यहां
पर ओ डबल एफ नहीं होगा भैया, ओ एफ होगा। क्या होगा? ओ एफ होगा। चलिए ओ डबल एफ लगा देंगे, मतलब दोस्त दोस्त नहीं थे। चलो आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन बहुत मजेदार आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, घबराना नहीं है आपको, नैया पार होगी यहां से। चलिए, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। फिर से आ गया, कह रहा द थिंग अबाउट यंगर इज दैट, कह रहा वह चीज जिससे गुस्से वाली जो चीज है, इट कैन ईदर बीन ए हेल्पफुल, मतलब जो गुस्से वाली चीज है, मतलब जिससे गुस्सा आ सकता हुआ, या तो मददगार हो सकती है, इमोशन में आ सकता, और ये डिस्करेजिंग वन, या फिर क्या हो सकता है, हतोत्साहित कर सकता है। मतलब जिस बात से गुस्सा है वह या तो आपके लिए हेल्पफुल भाव ला सकता है, फिर उसके बाद क्या है, तो डिस्करेजिंग होगा। चलिए 10 नंबर में क्या हो जाएगा, यहां पर इनकरेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? भैया इधर बीन कहीं देखे हो? क्या होता है, यहां कहीं से बीन आएगा, ये देखो गलती नजर आ रही है। कहां गया, कौन सा ऑप्शन? इज दैट इट कैन ईदर बीन, ये क्या होता है? ईदर बीन कैसे होता है? ईदर बी हो सकता है, बीन क्या होता है भाई? ईदर बी हो सकता है, बीन उन कैसे ईदर के साथ कब से आने लगा? कतई नहीं आ सकता है ईदर के साथ बीन। यहां पर क्या हो जाएगा, ईदर बी होगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया ना? कितना मजेदार क्वेश्चन आ रहा है भाई, मजा आ जा रहा है। चलो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिएगा, इट इज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल, अरे प्रीपोजिशन चूज करना हो भैया, गर्दा मचा दो गर्दा। इम्पॉसिबल कहीं पर है, इट वाज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल के साथ टू लगाओ। हमने कहा था ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इन्फिनिटिव बनाना फिर से झंडा गाड़ देता है इन्फिनिटिव हो। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव अगर आए तो यहां पर टू लगा लो, टू प्लस यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, टू प्लस वी फर्स्ट, टू लगाओ। इट वाज इम्पॉसिबल टू गेस What he was doing। चलिए समझ में आया ना? हाँ, झंडा इसे करता हो भैया। 12 नंबर पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हैव ए वेल ऑफ ए टाइम। 80 देखो इडियम दिया है, वो इडियम का मीनिंग पूछ रहा है। क्या कह रहा है, हैव ए वेल ऑफ ए टाइम, मतलब क्या होना चाहिए? वेल ऑफ ए टाइम का मतलब क्या होता है? मतलब एक प्रकार से अपवादिक मजाकिया वाला काम। मतलब क्या वो कह रहे हैं भैया, टू हैव ए व्हेल ऑफ ए टाइम, मतलब हम पूरा व्हेल पे पूरा समय देते हैं, व्हेल मछली पर। मतलब क्या एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, मतलब आपका जो अनोखा एक्सपीरियंस है, कैसा आपका है, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बहुत ही अनोखा, बहुत ही विचित्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी एक्सट्रीमली बिजी विद वर्क। चलिए बताइए क्या हो सकता है 12 वाले में, 12 में यहां पर बी एक्सट्रीमली, फिर एक्सेप्शनली मतलब आप अपवादिक रूप से हैं, मतलब ऐसा काम अगर करते हैं, तो यहां पर इमीडिएट ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर 12 का डी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंट्री सेट, एंट्री सेट दिया गया। एंट्री सेट का मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम ऑफ द एंट्री सेट। एंट्री सेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब जटिल होता है। कहते भाई ये मामला ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं पर दिया गया है कॉम्प्लिकेटेड, ओहो यही पहले पे ही है ओ भैया। एंट्री सेट कॉम्प्लिकेटेड, हार्ड कह सकते हैं, ये सब नहीं होंगे। चलिए क्या हो जाएगा, एंट्री सेट कॉम्प्लिकेटेड, कहते हैं बहुत एंट्री सेट मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे देखो, ऐसे कुछ वर्ड ऐसे होते जो खड़ा चुटकियों में बसते हैं, ऐसे याद कर लो। चलो आगे चलते 14 नंबर पर। क्या हो जाएगा यहां पर 14 नंबर क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बताइएगा। 14 नंबर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। ऐसा मतलब ऑप्शन को चुनिए जो क्या कर सकता है, सुधार सकता है अंडरलाइन पार्ट को। हाई देखो अंडरलाइन है, कह रहा है क्या, फिर उसके बाद आप द गिवन सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट, अगर कहीं पर इंप्रूवमेंट की नहीं, इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर कहीं पर इंप्रूवमेंट की जरूरत ना पड़े तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा भैया 14 डी में। 14 में मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आई वर्क हार्डली टू अर्न, मैं क्या करता हूं, मुश्किल बहुत परिश्रम करता हूं, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, टू अर्न ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब क्या होता है, जीविकोपार्जन करना, मतलब अच्छा खासा जीवन बताना। जो रोटी पर मक्खन लगा होगा ना, तो कैसे क्या मतलब क्या हो जाएगा, आरामदायक जीवन मतलब बढ़िया से बीतेगा फॉर माई फैमिली। तो क्या हो जाएगा भैया, किसी में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, चलो बताओ जल्दी से।
वर्क हार्डली क्या होता है भाई? वर्क हार्डली नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वर्क हार्ड टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्क हार्ड टू होना चाहिए। इंप्रूव करने की जरूरत है, हार्डली नहीं। क्या होना चाहिए? आई वर्क हार्ड टू। क्या हो जाएगा? आई वर्क हार्ड टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हार्ड टू। ए टी डबल ओ भी नहीं होना चाहिए। क्या करने के लिए? कमाने के लिए। अभी फिर से इन्फिनेटिव वही आया भाई। इन्फिनेटिव जब आया तो यहां पर टू कैसे हो जाएगा? ये टी डबल ओ नहीं हो पाएगा ना, ये टी डबल ओ नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो उसके पहले क्या आना चाहिए? टू प्लस वी फर्स्ट होना चाहिए, तो वर्क हार्ड टू हो जाएगा। हाँ, वर्क हार्डली टू नहीं होता है, उल्लू बना रहा था। ओहो, चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलिए, ए पर्सन एक्सहाइबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा किसी के हेल्थ को लेकर के बहुत चिंतित रहता है, उसको क्या कहते हैं? बताइए क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को हेल्थ को लेकर के खूब चिंतित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कहते हैं भैया तुम बहुत हमेशा हाइपो रहते हो। हाइपो कहीं पर कोई वर्ड आ रहा है कि नहीं? इंटेलेक्चुअल तो होगा नहीं, एकदम नहीं हो सकता है। यहाँ पर मेगल, अच्छा उल्टू बनाने के लिए इसको दे दिए थे, एक्सपर्ट नहीं होगा। क्या हो जाएगा भैया? हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब होता है, कहते तुम बहुत हाइपो रहते हो, बहुत यार परेशान रहते हो, क्या ऐसे रहते हो? हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोकॉन्ड्रियक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहां पर कह रहा ऑल ब्रांडेड शूज आर प्राइस्ड एक्स्ट्रावेगेंटली। एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब होता है फिजूल खर्ची होता है। क्या होता है? और सिनोनिम चुनना है तो इकोनॉमिकली, मिगरली, एक्सपेंसिवली यानी कि महंगा हो सकता है ना। क्या हो जाएगा? जहां पर फिर एक्स्ट्रावेगेंट हो मतलब तो यानी खर्चा ज्यादा करना है, तो यानी कि क्या हो सकता है? एक्सपेंसिव यानी कि जब ज्यादा खर्चा हो तो चीज महंगा तो ही तो होगा ना। तो यहां पर एक्स्ट्रावेगेंटली, एक्सपेंसिवली ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। 16 का सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओहो, ओबीडियंट भैया, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी आया है भैया। और क्या कह रहा है? ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी होता है। तो और जो मतलब बात ना माने उल्टा रेसिस्टेंट कर दो, देखो कहीं पर है। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेंट होगा नहीं, सबमिसिव होगा नहीं, रेसिस्टेंट अगर है तो ठीक है। चलो यहां पर रेसिस्टेंट दिया गया है, मतलब जो आज्ञा को ना माने। चलो अवज्ञाकारी कहता है। रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है? इसके मतलब आज्ञाकारी होता है, और इसके मतलब क्या होता है? अवज्ञाकारी होता है। निचवा वाले का मतलब क्या हो जाएगा? अवज्ञाकारी, यानी कि जो बात को ना माने। चलिए क्या हो जाएगा? अवज्ञाकारी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो गर्दा मचा देना चाहिए इंग्लिश में। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो धुआं धुआं उड़ा दो। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड। फिर से वन वर्ड, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश। अरे जो आदमी एक मांस खाता हो, आदमी मांस हमेशा नरभक्षी खाता है। स्टोइक कैसे होगा? हेडोनिस्ट कैसे होगा? सैमारिटन कैसे होगा? नहीं होगा। कैनिबल मतलब क्या होता है? नरभक्षी। जो जानवर के मांस नहीं, आदमियों को मांस खा ले उसको हम क्या कहते हैं? नरभक्षी कहते हैं भैया। क्या? नरभक्षी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, 19 नंबर पे। हाई देखो क्या कह रहा है? एविडेंट मतलब साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है। चलो भैया साक्ष्य प्रमाण का उल्टा बताओ, एंटोनीम बताना है ना। एंटोनीम बताओ। ओबिवस अस्पष्ट कैसे होगा? नहीं होगा। स्टबर्न मतलब जल्दी जिद्दी होता। इरिटेबल मतलब चिढ़ वाला। इंडिस्टिंक्ट दिया गया है। चलो 19 नंबर में क्या हो जाएगा? एविडेंट का अपोजिट होता इनडिस्टिंक्ट मतलब बिना प्रमाण का। क्या हो जाएगा? बिना प्रमाण का, बिना साक्ष्य का। तो ये वाला एविडेंट का अपोजिट इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 20 नंबर पर हो भैया क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से आ जाइए, एंटोनिम चूज करना है। एंटोनिम चूज करना है। यहां पर क्या करेंगे? द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको चूज करना है। किसका? मोयल का भैया। MOIL दिया गया हो। क्या हो जाएगा? मोयल मतलब होता है आपको करना बॉयल करना, मतलब आप में क्या करना? उत्साह बढ़ाना। और उत्साह का क्या हो जाएगा? हतोत्साह करना, निराश करना, डिस्करेज। इसका मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, और इसका मतलब क्या होता है? डिस्करेज करना, मतलब उत्साह घटाना। तो एंटोनिम यही हो जाएगा, डिस्करेज, है ना। समझ में आया ना? चलो अगले पे चलते हैं। ओ कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? ब्लैंक फिल करना। 1 2 3 4
21 से लेकर के 25 तक ऐसा होगा शायद। चलिए देखते क्या ऐसा ही है। यस ठीक है, ओके। देखिए नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू लाइफ। टू लाइफ कहां पर भैया? ऑन अर्थ। कहा होना चाहिए? ऑन अर्थ होना चाहिए। यहां पर पहले वाले 21 कहाँ गया हो? 21 आना चाहिए ना। हाँ चलिए, नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। ऑप्शन देखते चलिएगा, मिलाते चलिएगा। ऑन अर्थ यहां पर हो जाएगा, पृथ्वी पर, मतलब नाइट्रोजन क्या है? जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर भैया, पृथ्वी के अंदर नहीं, इन नहीं, एट नहीं। चलो क्या हो जाएगा? यहां पर ऑन हो जाएगा। कोई निश्चित जगह तो होगी नहीं, पृथ्वी सभी जगह पर नाइट्रोजन चाहिए, एट नहीं हो पाएगा। पृथ्वी के अंदर नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर। चलिए आगे, फिर उसके बाद इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है? सभी प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कंपोनेंट है या। एंड इट कैन बी, अब यहां पर 22 को चेक करते हैं। 22 में क्या कह रहा है? अरे क्या हो गया? 22 नंबर। इट कैन बी क्या हो सकता है? कैन बी फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडर। ओ वर्ब का फॉर्म चूज करना हो भैया। इट कैन बी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फाइंड। क्या करोगे? इट कैन बी फाइंड नहीं, पास पैसिव है इसमें। इट कैन बी फाउंड, यहां पर क्या हो जाएगा? फाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाउंड हो जाएगा। चलो यहां पर 22 में फाउंड हो जाएगा। इन ऑल लिविंग सिस्टम्स, ओके ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है भैया? कंपाउंड्स है। क्या हो जाएगा? आर। 23 में आओ। 23 में गलत दिया है क्या भाई? नहीं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, क्या होता है? इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट यहां पर फंक्शन नहीं होता है। क्या हो जाएगा? इंस्टेंट नहीं होगा, इमीडिएट नहीं होगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन यानी काम करता है। कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, उपस्थित रहता है इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, फूड, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव, पोजिशंस, नाइट्रोजन्स। क्या हो जाएगा भैया? यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर में कह रहा है आगे, यहां इसके बाद लाइफ, क्रूशियल टू लाइफ, क्रूशियल टू लाइफ के बाद क्या करोगे? यहां पर क्रूशियल टू लाइफ के बाद क्या करने वाले हो? क्रूशियल टू लाइफ, इन एक्सेस, इन एक्सेस मतलब क्या है? बट इन एक्सेस मतलब अगर मतलब है सही है, पर्याप्त मात्रा में ठीक है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तब दिक्कत होगी। बट इन एक्सेस इट कैन आल्सो बी, क्या हो सकता है? इट कैन आल्सो बी, यहां पर क्या हो जाएगा? इट कैन आल्सो बी, क्या हो सकता है? अगर ज्यादा कर लेंगे किसी चीज को तो वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अब आइए एक पे करके देख लेते हैं सब एक जगह पर। यहां पर क्या होगा? ऑन होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? कंपाउंड कंपोनेंट्स कैन बी, यहां पर क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में होने के नाते हम फाउंड लगाएंगे। यहां पर आर, यहां पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर चौथे वाले में क्या हो जाएगा? बट क्या कर लेंगे? बट इन एक्सेस, लेकिन कोई चीज जब ज्यादा हो जाए तो क्या कर सकता है? नुकसानदायक हो सकता है ना। तो ये रहा। ऐसे जब आप पैसेज को पढ़ते तो अपने आप पता चलता है, बट इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको अगर कंपटीशन में है तो आपको एलआरपी फार्मूले को अपनाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? एलआरपी फार्मूला जरूर अपनाइए, यानी कि लर्निंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, किसी को नहीं छोड़ना, तीनों जरूर अपनाइए। लर्निंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, देन यू गॉट सक्सेस, तो आप सफलता पा सकते हैं। सो प्लीज आज का क्लास आई होप बहुत ही मजेदार था और बहुत ही मजा आया होगा। ऐसे ही हर क्लास आपको मजेदार तरीके से देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार का साथ देने के लिए। वंस अगेन लॉट्स ऑफ थैंक्स, बाय बाय।